नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार के सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार का विकल्प खोज रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का विकल्प खोज रहा है? और ऐसी खबरें हमारे पास है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए नीतीश के सांसदों को तोड़ने के साथ ही नीतीश कुमार के विधायकों के संपर्क में है, यानी जेडीयू का अस्तित्व ही समाप्त किया जाएगा। यह महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा। नीतीश कुमार इस बार पलटेंगे तो नीतीश कुमार के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारने से पहले दिल्ली क्यों जाते? आखिर नीतीश के दिल्ली दौरा के पीछे का कारण क्या है? क्या कुछ कारण है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए? और दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने किया क्या? ऐसी खबरें हमारे पास है कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा जो है वो रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए हो गया है। कुमार का जो दिल्ली दौरा है वो दिल्ली दौरा राजनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि दिल्ली दौरा नीतीश कुमार अपने रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं। ऐसी अटकलें, ऐसी खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, इस समय बिहार में बाढ़ आया हुआ है, लेकिन तेजस्वी का एक शब्द नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव दुबई घूम रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस समय बिहार की जनता बाढ़ से परेशान हो रही है, उस समय उस राज्य का नेता विपक्ष कहाँ है? दुबई में। और दुबई में तेजस्वी घूम रहे हैं। अब सवाल निशान खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को घेरना चाहिए। उस समय तेजस्वी यादव दिल्ली में क्यों है? क्या ये सब कुछ मैच फिक्स है? क्या पूरा मैच फिक्सिंग नजर आ रहा है, जहां नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि वो बीजेपी से अलग होंगे और बीजेपी से अलग होकर वो जाएंगे किधर? वो जाएंगे आरजेडी के साथ, महागठबंधन में जाएंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगे। सीधी शब्दों में समझ लीजिए कि महागठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है बिहार में और उस परिस्थिति की तरफ बिहार बढ़ रहा है। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि श्याम रजक, जो कि नीतीश कैबिनेट में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से नीतीश कुमार मंत्री बना सकते हैं। कैबिनेट का जो विस्तार है वो भी 2 अक्टूबर के बाद होता है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि 2 अक्टूबर के बाद क्या कैबिनेट का विस्तार होगा या 2 अक्टूबर के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? यूं कहिए कि विपक्ष परिवर्तन। जहां इस समय आरजेडी है वहां पर बीजेपी पहुंच जाएगी और जहां बीजेपी है वहां आरजेडी पहुंच जाएगी। इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो हमारे पास जानकारी है, उस जानकारी को माने तो नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा सामान्य दिल्ली दौरा जैसा ही लग रहा है और कल चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं। और ऐसी खबरें भी आपको हम दे देना चाहते हैं कि जेपी नड्डा, जब ये पता चला कि नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, तो जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहे, लेकिन नीतीश कुमार ने समय नहीं दिया। ये कह दिया बिजी शेड्यूल है, तो हम जेपी नड्डा से कैसे मुलाकात करेंगे? यानी बीजेपी के अध्यक्ष से नीतीश कुमार मिलने को तैयार नहीं है। ये परिस्थिति है। अब सवाल निशान खड़ा ये होता है कि अक्टूबर में सत्ता परिवर्तन होगा बिहार में या नवंबर में सत्ता परिवर्तन होगा? आखिर सत्ता परिवर्तन कब होने जा रहा है, अक्टूबर या नवंबर? ये एक बड़ा सवाल है। का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा कि सत्ता परिवर्तन अक्टूबर में होने जा रहा है या सत्ता परिवर्तन नवंबर में होने जा रहा है। कुमार ने ये तय कर लिया वो अब एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। सीधे शब्दों में बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अब एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। और इस बात को मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने अगर कुछ तय कर लिया है तो नीतीश कुमार उसे पूरा करेंगे। जैसे ही खबरें आने लगी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तो गोदी मीडिया ने एक नया नेगेटिव सेट कर दिया। वो नेगेटिव क्या है, थोड़ा इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। एबीपी न्यूज का ये न्यूज है कि बिहार में मुख्यमंत्री बदल सकता है। बीजेपी के नेता जब ये कहते हैं कि अब ओबीसी सीएम नहीं बनेगा बिहार में, अब दलित सीएम बनेगा, ये बातें ऐसे सामने नहीं आ रही है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहता है और बीजेपी जब ऑपरेशन लोटस के जरिए नीतीश के 11 सांसदों को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो बीजेपी अपने विधायकों को भी तोड़ना चाहता है कि बिहार में अकेले दम पर बीजेपी की सत्ता बन जाए। महाराष्ट्र वाला वो फॉर्मूला शायद बीजेपी बिहार में ना अपनाए, क्योंकि बिहार बीजेपी मजबूत स्थिति में है और बिहार में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में। और ये नीतीश कुमार ने ही वो दिन लाया। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ मिल गए तो बीजेपी को इतना मजबूत कर दिया कि आज की तारीख में बीजेपी नीतीश कुमार के बिना भी बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। और जब बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को ही तोड़ देगी तो फिर नीतीश कुमार का वजूद क्या बचेगा? लेकिन बीजेपी ने ऐसा काम महाराष्ट्र में भी किया था, शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया। नतीजा क्या निकला बीजेपी का? इसी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, तो नतीजा क्या निकला? ये बातें बीजेपी को बखूबी पता है कि जनता किस प्रकार से शरद पवार का साथ दिया, जनता किस प्रकार से उद्धव ठाकरे का साथ दी। लेकिन जब बीजेपी के नेता ये बयान देते हैं कि अब बिहार में एक दलित सीएम बनेगा और बीजेपी बिहार में सीएम बनाना चाहता है, गोदी मीडिया जो एक नेगेटिव सेट कर रहा है, ये नेगेटिव ऐसे सेट नहीं कर रहा है, दिल्ली के इशारों पर कर रहा है। और दिल्ली के इशारों पर ये गोदी मीडिया जब ये दिखाता है
कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, बिहार में वो परिस्थिति हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना रहे। ये बातें जब मीडिया में आता है, बड़े चैनलों में जब दिखाया जाता है, सीधे तौर पर एक नेगेटिव सेट किया जाएगा। और नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, जो ये कहा जा रहा है कि ये दौरा राजनीतिक दौरा नहीं है, गैर राजनीतिक दौरा है, तो क्या वाकई ये गैर राजनीतिक दौरा है? शायद ये गैर राजनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि ये नीतीश कुमार का राजनीतिक दौरा भी हो सकता है। क्या पता बीजेपी के नेताओं से नीतीश कुमार दिल्ली में मुलाकात करे, ये भी परिस्थिति नीतीश कुमार के बन सकता है। नीतीश कुमार पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगे, आज तक नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा, आज तक नीतीश कुमार पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। लेकिन जैसे नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, ये खबरें सामने आती है, तो नीतीश कुमार पर कथित तौर पर स्मार्ट पेरीमीटर में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। और ये बताया जाता है कि स्मार्ट पेरीमीटर की जो कल्पना है वो जेडीयू को फंडिंग करते हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक करप्ट चेहरा है। ये बातें क्या ऐसे आ जाती है सामने? इसके अलावा आप देखेंगे तो कई भ्रष्टाचारों के मामलों में नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हो रही है, मतलब नीतीश कुमार को करप्ट बनाने की कोशिश हो रही है, करप्ट बनाने की कोशिश नीतीश कुमार को हो रही है। तो क्या नीतीश कुमार का हश्र भी वही होगा जो अरविंद केजरीवाल का हुआ? जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर पहुंच गए, क्या आगे चलकर नीतीश कुमार भी जेल चले जाएंगे? और नीतीश कुमार अगर इस बार पलटी मारेंगे तो क्या उनका जो अगला रास्ता होगा वो बिहार के मुख्यमंत्री पद का नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार जेल के अंदर पहुंच जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के मन में ये डर है? तो ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के जो करीबी नेता है वो लगातार नीतीश कुमार को इसी डर को बता रहे हैं। कुमार के करीबी नेता है वो लगातार यही बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ छोड़ते हैं तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार जेल जा सकते हैं। लेकिन कुमार भी मजे हुए राजनेता है, उन्हें आप डरा कर नहीं रख सकते। सरकार से करप्शन के चार्जेस पर नीतीश कुमार के करीबियों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं। वो छापे क्या ऐसे ही पड़ रहे हैं? वो छापे ऐसे ही नहीं पड़ रहे हैं, वो छापे पड़वाए जा रहे हैं दिल्ली के इशारों पर। दिल्ली क्यों छापा मार रहा है ये सबको पता है कि दिल्ली को ये डर लगने लगा कि नीतीश कुमार कहीं पलट ना जाए। अगर नीतीश कुमार के पलटने से पहले नीतीश कुमार को एक करप्ट मुख्यमंत्री घोषित कर देना, नीतीश कुमार के पलटने से पहले नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बना देना, ये दिल्ली की चाल है। और इस चाल को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। दिल्ली में है नीतीश कुमार और उसी दिल्ली में नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करने की जो साजिश चल रही है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, ये बातें फैलाई जा रही है बिहार में कि स्मार्ट पेरीमीटर में जो लगातार बिजली बिल बढ़ रही है उसके पीछे जेडीयू है, क्योंकि जेडीयू स्मार्ट पेरीमीटर के कल्पनियों के साथ कहीं ना कहीं कथित तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप वर्तमान सरकार पर लग सकते हैं। जब 2015 में नीतीश कुमार अलग हुए तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही कई घोटालों का लिस्ट याद दिला दिया था, तो उसके बाद बीजेपी कभी नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया। आज के टाइम में आरजेडी भी नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर करप्शन के चार्जेस नहीं लगा रही है। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं बिहार में जब ये बातें चल रही, जब बिहार की जनता के बीच ये बातें चल रही है, कल्पना कीजिए आज से 1 साल के बाद चुनावी रणभूमि है, यानी 2025 का रणभूमि तैयार हो जाएगा। और 2025 के रणभूमि से पहले जब ये बातें चल रही है जनता के बीच कि स्मार्ट पेरीमीटर में बिजली बिल ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया और वो भ्रष्टाचार के जरिए नीतीश कुमार के पार्टी को फंडिंग किया जा रहा है। और चार्जेस जो आरोप नीतीश कुमार पर लग रहा है वो आरोप ऐसे ही नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार के पार्टी पर जो आरोप लग रहा है कि बिजली कंपनियों के साथ नीतीश कुमार का मिलीभगत है और नीतीश कुमार बिजली कंपनियों के साथ मिल गए। विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। विजेंद्र यादव की बातों को जब आप सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि विजेंद्र यादव कहना क्या चाहते हैं, जो ऊर्जा मंत्री। उनकी बातों से आप बिहार की परिस्थितियों को समझ सकते हैं। एक तरफ जनता स्मार्ट पेरीमीटर से परेशान है, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि स्मार्ट पेरीमीटर आ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो चुका है। बिजली की जो चोरियां होती थी, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों में बेहतर हुई है और इसमें मंत्री की उन बातों से मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बेहतर हुई है। लेकिन उसके साथ ही लोगों पर बिजली का जो डर लगातार बढ़ी है, ये भी सवाल निशान खड़ा कर रहा है। लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि स्मार्ट पेरीमीटर के मुद्दे पर वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन एक तरह से एक नई सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या बिजली कंपनियों के साथ जेडीयू की मिलीभगत है? क्या बिजली कंपनियों के साथ नीतीश कुमार की मिलीभगत है? के जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप क्या ऐसे ही उठ रहा है? क्या बिहार के चुनाव से पहले ये माहौल बनाने की तैयारी है? अगर ये माहौल बनाने की तैयारी है तो किसकी? आरजेडी की है या प्रशांत किशोर जो नई पार्टी बनी है उसकी? तो बिहार में तो ये चर्चा आम सी हो गई है कि नीतीश कुमार बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो छवि था
कि उन पर कभी भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता के तौर पे थे। उस सभी पर कहीं ना कहीं ये सारे आरोप कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाती है। नीतीश कुमार का जो छवि रहा वो ईमानदार मुख्यमंत्री का रहा, लेकिन अब जब ये सारे आरोप नीतीश कुमार पर लगते हैं और जिस प्रकार से बिहार में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जेडीयू के जो करप्शन के अगर इस समय पलटते तो बीजेपी जो नीतीश कुमार के साथ रही वो जानती है नीतीश कुमार कहाँ कहाँ गड़बड़ की, तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार का हाल भी केजरीवाल की तरह करेगी? हो सकता है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले जेल चले जाकर वो पलटते हैं, ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की एक दूसरी छवि भी, नीतीश कुमार को जेल में डालना इतना आसान नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पे जाने जाते हैं जो सुशासन के नाम के जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार पर आज तक भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगे, लेकिन नीतीश कुमार को आज तक किसी मामले में आरोपित नहीं बनाया गया। लेकिन नीतीश कुमार का राजनीति आगे क्या हो? नीतीश कुमार का संसदीय दल क्या नीतीश कुमार के साथ रहेगी? अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तो क्या नीतीश कुमार का संसदीय दल उनके साथ रहेगी? ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि नीतीश कुमार का संसदीय दल टूट भी जाए, लेकिन टूटने पर क्या स्थिति होगी? क्योंकि कल को तो नीतीश कुमार बीजेपी में भी आ सकते हैं। कल को जब नीतीश कुमार बीजेपी में आएंगे तो वो कहेंगे 15 सीटें हमें चाहिए, तो बीजेपी उन सांसदों को टिकट कहाँ से देगी? और कहीं ना कहीं वो सांसद जो नीतीश कुमार को धोखा देके चाहेंगे, तो सांसद क्या नीतीश कुमार का विश्वास फिर से जीत पाएंगे? जवाब है नहीं। सीधे शब्दों में समझिए, राजनीति के पहलुओं को समझिए। बिहार की सियासत में कुछ बड़ा तो होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। 2 अक्टूबर के बाद बिहार की राजनीति वैसी नहीं होगी जैसी राजनीति की आप उम्मीद कर रहे हैं, और बिहार की राजनीति में एक बड़े तूफान आने का संकेत तो मिल रहा है। नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक दांव क्या होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये सियासत है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन परिस्थिति तो ऐसी है कि बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहता है। बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहता है, और बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री अगर बनाना चाहता है तो उस मुख्यमंत्री को एक स्तर पर बीजेपी बना सकता है। वो 2025 का चुनाव का वेट करेगी, जब बीजेपी के पास इतनी बहुमत आ जाए कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सके, या बीजेपी इस समय नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी पर लगातार ही नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं कि जल्दबाजी में चुनाव करवाइए, हम नवंबर में चुनाव नहीं चाहते हैं। बीजेपी के पास अब चंद दिन बचे हैं। 2 अक्टूबर के बाद कब नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। किस दिन नीतीश कुमार राजभवन की तरफ चले जाएंगे और किस दिन नीतीश कुमार अपना इस्तीफा लिख कर दे देंगे ये भी कोई नहीं जानता है। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि बिहार की सियासत में एक ऐसा भूकंप आने वाला है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं किया था। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।